अभियान आप शुरू कर रहे हैं, इससे पहले भी हस्ताक्षर अभियान चला था और इस बार किस तरह से अभियान शुरू हो रहा है और ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? जी, जय गौ माता। ये अभियान भारत की वृंदावन भूमि से प्रारंभ हुआ, संतों द्वारा चलाया गया है। इसमें कोई व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर रहा है, यानी कि इसके अध्यक्ष जो हैं वो नंदी बाबा और प्रधान संरक्षक हमारी भगवती गौ माता हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं लिया जा रहा। इसका नाम है अभियान का गौ सम्मान आवाहन अभियान, जिसका एक ही उद्देश्य है कि गौवंश की सेवा हो, सुरक्षा हो और उनको सम्मान मिले। और ये अभियान लगातार कई चरणों में बांटा गया है और इसमें सरकार को निवेदन किया जाएगा, वो भी शांतिपूर्वक। निवेदन का जो तिथि है वो 27 है, 27 अप्रैल, फिर 27 जुलाई, फिर 27 अक्टूबर और उसके बाद 27 फरवरी 2027। इस प्रकार 2026 से शुरू होकर के प्रथम चरण में 27 अप्रैल को तहसील में 5 करोड़ हस्ताक्षर के साथ सरकार को जन समर्थन के साथ ज्ञापन सौंपा गया और अब दूसरे चरण में 27 जुलाई को सुबह 10 से 11 बजे के बीच सभी लोग इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने डीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने जाएंगे। और हमारे प्रयागराज में भी सुबह 7:30 बजे डीएम कार्यालय के पास ही हनुमान मंदिर में सभी लोग एकत्रित होकर के विजय मंत्र का जाप करते हुए संपूर्ण भारत में एक साथ 8 से 9:15 बजे तक इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 10 बजे तक सभी लोग डीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन अवश्य देंगे। आप सभी भी जहां भी हो, आप इस अभियान में शामिल हो। इसमें किसी प्रकार का कोई डोनेशन नहीं है। मैं साध्वी विमला गोपाल पुष्कर जी। कुछ खास होगा जी। इसके पहले धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज ने एक बार गौ रक्षा के लिए सरकार से निवेदन किया था और उसी निवेदन के तहत माननीय इंदिरा गांधी जी ने कई कानून, ऐसे कानून पारित किए जिसमें हर राज्य को एक स्वतंत्रता मिली कि वो गौ माता के लिए, गौ माता के संरक्षण के लिए और गौ हत्या बंद कराने के लिए कानून पारित करे। हम देखते हैं कई राज्यों में ऐसे कानून पारित हुए जिसकी वजह से गौ हत्या बंद हुई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रह गए जहाँ पे ये कानून इस प्रकार के पारित नहीं हुए। तो उसकी वजह से अब हम ये देखते हैं कि जिन राज्यों में कानून पारित हुए, जिन राज्यों में गौ माता को संरक्षण मिला, उन राज्यों से गौ माता की तस्करी होती है और उनको उन राज्यों में ले जाया जाता है जहाँ पे गौ हत्या हो रही है। तो हम देखते हैं कि कानून तो पारित हुए लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ। हमारा संविधान एक वादा करता है, वो वादा ये है, आर्टिकल 48 में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट काउज एंड अबॉलिश काउज स्लॉटर। मतलब गौ माता की संरक्षण और गौ हत्या को बंद कराने की जिम्मेदारी हमारे देश की है, ये संविधान कहता है। तो ये एक वादा है जो कि अधूरा रह गया है और इसी वादे को पूरा करवाने के लिए लोकमत में, ये लोकतंत्र में एक मत रखने का तरीका है। हमने देखा कि लोक तंत्र में मत रखने का एक तरीका आंदोलन है, जो कि हम देख सकते हैं जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा है और हम उसके परिणाम भी देख सकते हैं। वो एक आंदोलन है और ये एक अभियान है, शांतिपूर्वक तरह से हस्ताक्षर अभियान करके हम प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जाए। तो सरकार के पास एक ये मौका है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम ये दिखाएं कि हस्ताक्षर अभियान लोक का मत प्रस्तुत करने का एक उचित और शांतिपूर्ण तरीका है। तो इसके लिए हमारा 27 तारीख को हम डीएम कार्यालय में जाके अपना ये ज्ञापन पत्र सौंपेंगे। उसके लिए सभी भक्तों से अनुरोध है कि सुबह 7:30 बजे सिविल लाइन्स हनुमान मंदिर, हनुमान निकेतन मंदिर में आए। वहाँ पे हम गौ माता के पूजन से, शंखनाद से और जैसे दीदी ने बताया विजय मंत्र का जाप करके 1 घंटा वैसे शुरुआत करेंगे और फिर हम सभी साथ में मिलके डीएम कार्यालय में जाके ये गौ माता के लिए जो शुभ कार्य हो रहा है इसको कंप्लीट करेंगे। जय गौ माता। मेरा नाम अपूर्व तिवारी है, अधिवक्ता उच्च न्यायालय।